नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। देश का आम से आम आदमी जब कोई बड़ा फैसला लेने वाला होता है तो पहले अच्छी तरह से सोचता है, समझता है, फिर वो फैसला लेता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या कई राज्यों के मुख्यमंत्री, ऐसा लगता है कि वो बिना सोचे समझे फैसला लेते हैं। फैसले के बाद बवाल बढ़ता है तो फिर उसको वापस लेते हुए नजर आते हैं। इसको कहते हैं यू टर्न वाली सरकार, यू टर्न वाले मुख्यमंत्री, यू टर्न वाले प्रधानमंत्री। लेकिन प्रधानमंत्री जो करते हैं नीचे तक वो जाता है। प्रधानमंत्री को सबने आदर्श मान के रखा हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से एक के बाद एक ऐसे कई फैसले हुए जिस पर उनको यू टर्न लेना पड़ा, उसी तरह से उनके मुख्यमंत्री लेते रहते हैं। अब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, वो कब तक बने रहेंगे, वो कब तक टिके रहेंगे, वो किसके मुख्यमंत्री हैं, जनता दल यूनाइटेड के या भारतीय जनता पार्टी के, इसको लेकर कई तरह के सवाल उठते रहते हैं। उनकी शिक्षा को लेकर भी कई तरह के सवाल उठते रहते हैं। लेकिन अब बिहार के नसीब में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है। लेकिन इस बीच ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जो सीट खाली की बिहार में बांकीपुर, जिस पर विधानसभा का उपचुनाव होना है, उस सीट को हारने का डर अब भारतीय जनता पार्टी को सताने लगा है। नितिन नवीन को भी सता रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी सता रहा है, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं को भी सता रहा है और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी समझ में आ गया है कि मामला थोड़ा सा गड़बड़ है और अगर उन्होंने यू टर्न नहीं मारा तो फिर वो सीट हार जाएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट अगर हार गए तो फिर सम्राट चौधरी कब तक मुख्यमंत्री के पद पर टिके रह पाएंगे। ये बड़ा सवाल, मतलब उनके राजनीतिक भविष्य पर एक तरह से सवालिया निशान लग जाएगा। तो फिर वो भी यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं और यू टर्न बड़ा जबरदस्त लेते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आज जो तस्वीर वायरल है कि लखनऊ में नितिन नवीन का जैसा ठंडा स्वागत किया गया, तो अब नितिन नवीन को कितना तवज्जो जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता देते हैं समझ लीजिए। लेकिन सम्राट चौधरी जानते हैं कि भैया मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कम से कम उस सीट का वो उपचुनाव जो है वो जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो उनके मुख्यमंत्री काल पर एक जनमत संग्रह होगा। और इस बीच चिराग पासवान कुछ ऐसा कर जाते हैं और वो भी ऐसा लग रहा है कि अमित शाह की सहमति से, जिससे सम्राट चौधरी के दिल की धड़कन बढ़ गई है। तो बिहार से जुड़ी ये बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं। एक एक करके तथ्यों को आपके सामने रखूंगा। शुरुआत कर देता हूं भैया, जो आपने लालू यादव और राबड़ी देवी का जो सुरक्षा वापस लिया, विवाद उठा। आप बहुत सारे बयान देते रहे, क्या जरूरत है, पता नहीं पति पत्नी दोनों को सुरक्षा क्यों चाहिए, ये तमाम तरह की बात कहते रहे। या तो आप पहले गलत होंगे या अब गलत है जब आपने यू टर्न लिया है। कम से कम इसका जवाब तो जरूर मिलना चाहिए कि कौन से वाले सम्राट चौधरी सही है। जब आपने फैसला लिया कि सुरक्षा हम वापस ले रहे हैं लालू यादव और राबड़ी देवी से, तब आप सच बोल रहे थे, या अब जब आपने पलटी मारते हुए, यू टर्न मारते हुए वापस सुरक्षा मुहैया करा दी है, तब आप सच बोल रहे हैं। आखिर कभी दोनों में से एक बार तो आप जरूर झूठ बोल रहे होंगे। ये खबर जेड सिक्योरिटी वापस मिल गई लालू यादव राबड़ी देवी को, और लालू यादव ने इसके बाद एक तरह से चढ़ते हुए कहा कि भैया सरकार जो है वो बैकफुट पर आ गई है, कई तरह के गंभीर आरोप लगा रही है। खबर क्या है कि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और बिहार के दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा जो उनसे छीन ली गई थी वो फिर से बहाल कर दी गई है। इसके साथ ही दोनों को बुलेट प्रूफ गाड़ी भी मुहैया कराई गई है और इसको लेकर बिहार सरकार ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और इस मामले में जब लालू यादव का बयान जो लालू यादव से पूछा गया तो उन्होंने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर और सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाई सरकार बैकफुट पर आ गई है। क्या बिहार सरकार ने पहले उनकी सुरक्षा रद्द करके उनके साथ अन्याय किया था? यह पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हाँ, बहुत किया था। आपको बता दूं कि 1 महीना पहले बिहार सरकार ने वीवीआईपी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की थी और इस समीक्षा के बाद लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा श्रेणी में बदलाव किया गया था, जिसे लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। सुरक्षा में बदलाव के विरोध में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई सुरक्षा को वापस कर दिया था और उस पर फिर भाजपा, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, इन नेताओं के जबरदस्त बयानबाजी का दौर देखने को मिला। और उस बयानबाजी के दौर के बाद सम्राट चौधरी अब जो है वो सुरक्षा उन्होंने एक तरह से फिर से बहाल कर दी है। और खबर एक एक करके तथ्यों को समझिए कि क्यों खबर हो रही है। चिराग पासवान, बिहार में भरत तिवारी को जिस तरह से मारा गया, एनकाउंटर नहीं हत्या थी, सब कुछ तय हो गया।
अब उसमें जीतन राम मांझी कुछ कहते रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ कहते रहे, लेकिन तमाम लोगों को ये लग रहा है कि भैया ये मामला बैकफायर करेगा, सम्राट चौधरी की सरकार पर ये मामला भारी पड़ेगा। फिर पुलिस अधिकारी जिनको हटाया गया उनको कहीं और तैनात कर दिया गया। ये तमाम जो है वो मुख्यमंत्री की नीयत और मंशा पर सवाल खड़े करते हैं। और इस बीच एनडीए गठबंधन में शामिल नेता चिराग पासवान वो पहुंच गए भरत तिवारी के घर। अब कोई भी कहेगा ये राजनीति हो सकती है या वो राजनीतिक गोटियां सेट करने गए, लेकिन ये मुलाकात वो भरत तिवारी के घर पहुंचे कब, ये जानना बहुत दिलचस्प है कि जिस सम्राट चौधरी को अमित शाह ने मुख्यमंत्री की तरह एक तरह से बढ़ावा दिया, मुख्यमंत्री भी बनाया, अब उसमें नीतीश की चली, अमित शाह की चली, वो एक अलग बात है, लेकिन जिस सम्राट चौधरी को अमित शाह ने मुख्यमंत्री बनाया, शायद वही अमित शाह क्या सम्राट चौधरी के कामकाज से नाराज है? क्योंकि जब कोई जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, तब चिराग पासवान ने जो वो झूठा एनकाउंटर है, जो हत्या है एक तरह से, उसमें मारे गए भरत तिवारी के परिजनों से जाकर मुलाकात की। लेकिन मुलाकात से एक दिन पहले उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की थी। तो लोग कह रहे हैं कि अमित शाह के कहने पर चिराग पासवान ने जाकर वहां परिवार से मुलाकात की, क्योंकि अमित शाह को लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के प्रति लोगों का गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा है। और इसलिए शायद उन्होंने क्या चिराग पासवान को भेजा, क्योंकि चिराग पासवान ने भोजपुर एनकाउंटर नहीं हत्या में मारे गए भरत तिवारी के शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की। उनके गांव बिलौटी पहुंचे थे वो, और बिलौटी पहुंचकर उन्होंने शोकाकुल परिवार से मुलाकात की। और इससे पहले एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी उन्होंने। तो अब इसमें इन तमाम घटनाक्रम को जोड़कर देखा जा रहा है कि बीजेपी थोड़ी सी डरी हुई है, बीजेपी थोड़ी सी सहमी हुई है। लेकिन ये बीजेपी डरी हुई और सहमी हुई क्यों है, ये जानना और समझना आपके लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि विधानसभा उपचुनाव का ऐलान हो गया है। बिहार में एक सीट, गुजरात में एक सीट, मध्य प्रदेश में एक सीट, और बिहार में जो बांकीपुर है, यहां से विधायक कौन थे, क्यों उपचुनाव हो रहा है? क्योंकि यहां से विधायक थे नितिन नवीन, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, और उसके बाद वो राज्यसभा के सांसद बने। और राज्यसभा के सांसद बनने के कारण उन्होंने विधानसभा की अपनी पुरानी सीट से, जिससे वो लगातार जीत रहे थे, उस बांकीपुर विधानसभा सीट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफे के बाद इस पर उपचुनाव की नौबत आई। इस सीट का जो समीकरण है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी का जीतना यहां से तय माना जा रहा है, और इसलिए बांकीपुर से लगातार नितिन नवीन जीतते रहे। इससे पहले उनके पिता जीतते रहे, जब इस विधानसभा का नाम कुछ और था। परिसीमन के बाद भी नितिन नवीन जो है वो लगातार जीतते रहे। तो अब ये जो पटना के बांकीपुर में जो विधानसभा का उपचुनाव है, ये हाई प्रोफाइल मामला बन गया है, और इसमें उपचुनाव की घोषणा कर दी है। जो प्रशांत किशोर है जन स्वराज पार्टी के, उन्होंने खुद से आगे बढ़कर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। संभावना बन रही है कि शायद बाकी तमाम राजनीतिक दल जो है वो प्रशांत किशोर को समर्थन दे सकते हैं। अभी इसमें कई तरह के किंतु परंतु लगे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अब यहां से हार का डर सताने लगा है, और इसलिए अब दिल्ली से तमाम गोटियां सेट करने की कोशिश की जा रही है। तो चाहे चिराग पासवान का जाना हो या सम्राट चौधरी का यू टर्न मारना हो, इससे पता लग रहा है कि बिहार भाजपा में ऑल इज नॉट वेल, और सम्राट चौधरी भी डरे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता भी डरे हुए हैं, और इसलिए अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। लेकिन जैसा कि मैंने फिर कहा कि या तो फैसला पहले करने से पहले सोच समझ लीजिए, फैसला पलटेंगे तो यू टर्न वाली अब सरकार माने जाएंगे। और नितिन नवीन के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है, लखनऊ गए तो उस तरह का स्वागत नहीं हुआ, भीड़ आई नहीं, और पटना में मुख्यमंत्री उनके लिए अजीब तरह की उहापोह की स्थिति पैदा कर रहे हैं। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि शायद नितिन नवीन सम्राट चौधरी के पक्ष में नहीं थे। अभी जो एमएलसी की टिकट दी गई उसमें भी कई लोगों को टिकट दिए जाने के पक्ष में नितिन नवीन नहीं थे। तो फिर वो कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष है और कैसे अपनी पार्टी चला रहे हैं? अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इस स्टोरी के बारे में आपका क्या मानना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करके 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा। और अगर मेंबर के तौर पर आप संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सके तो मेंबर के तौर पर भी संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।